नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है कौन फ्लावर कौन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं। तो फ्लावर, बेसिकली जो फ्लावर है, फ्लावर कौन है? इट इज द साइट, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। कौन होती है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो होती है। कहां पर होती है फर्टिलाइजेशन? फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावर में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी होती है। अब फ्लावर है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है: स्टामेन, कार्पेल, सेपल एंड पेटल। स्टामेन इट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? गाइनोशियम, जिसकी यूनिट कौन है? कार्पेल कह दो या पिस्टिल कह दो, कोई भी एक। नेक्स्ट सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल आर नोन एज कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल आर नोन एज कोरोला। सिंगल इज सेपल एंड पेटल, सेपल आर ग्रीन इन कलर एंड पेटल आर कलरफुल। जैसे आपने देखा होगा पेटल का मतलब होगा पंखुड़ी। क्या होता है? पंखुड़ी। अब जो सेपल्स हैं आपने ध्यान से देखा होगा, या फूल, जो गुलाब का फूल है उसके नीचे जो ग्रीन कलर की जो लीव्स निकलती हैं जिससे जो फ्लावर है वो ओरिएंटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। अब जो थैलेमस है, थैलेमस कौन है? बेस पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का बेस है जहां पर पुष्प आसन करता है, पुष्पासन। पुष्प जहां पर आसन करता है, ठहरता है, एट रेस्टिंग फेज। फ्लावर वेयर फ्लावर इज रेस्टिंग, जहां रेस्टिंग करता है उसे थैलेमस कहते हैं। अब जो फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन थैलेमस से हुआ है उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। जबकि जिनका फॉर्मेशन ओवरी से हुआ है, किससे हुआ है? ओवरी से, उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। मेजरली ऑफ फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी, जो कि ट्रू फ्रूट होते हैं। जबकि जो फॉल्स फ्रूट है उनका फॉर्मेशन ओवरी से ना होके थैलेमस से होता है, तो इसीलिए उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे कौन है? फॉल्स फ्रूट है। अब हम इसके बाद में हम देखेंगे कि फ्लावर का जो डायग्राम है वो कैसे फ्लावर में पोलिनेशन होता है, कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, यानी उनको हमें देखना है। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। हमें ये फ्लावर का बेसिक डायग्राम है उसमें समझना है कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन है। देखो, सबसे पहले मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये एंथर है। कौन है? एंथर। कौन है? इट इज द एंथर, जो कि कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब्ड, बाद में देखेंगे। ये फिलामेंट है, द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज फिलामेंट। दोनों को मिला के हम स्टामेन कहते हैं, है ना, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ये एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी प्रकार से ये कौन है? दिस इज द रफ पार्ट, स्टिग्मा, द इलोंगेटेड पार्ट विच इज स्टाइल एंड द ओवरी बल्ज्ड पार्ट विच इज नोन एज ओवरी। तीनों को मिला के हम पिस्टल या कार्पेल कहते हैं, जो कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का में कंसिस्ट करता है। इस बल्ज्ड पार्ट में एक फीमेल गेमेट यानी ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? फ्यूजन प्रोसेस में यानी पार्ट लेता है। ये थैलेमस है जहां पर पुष्प बैठता है। नाउ द एंथर, यहां से पोलेन ग्रेन निकलकर कहां जाते हैं? स्टिग्मा पे। द ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विच इज नोन एज पोलिनेशन। उनको आगे पढ़ेंगे पोलिनेशन को। ये पोलेन ग्रेन है जो कि मेल गेमेट है ना। ये पेटल है, पेटल्स आर द पंखुड़ी विच आर कलरफुल, सेपल्स आर द ग्रीन इन कलर्ड। ये मेल गेमेटोफाइट हैं जो पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन के दौरान निकलते हैं। ये थैलेमस है ना। ये ओव्यूल है, ये फीमेल गेमेट है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एन फ्लावर, फंक्शनल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए फ्लावर। नेक्स्ट देखो, अभी हमें समझना है कि जो एंथर है वो कैसा है? बाइलोब्ड। कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। हर एक लोब में, यानी एंथर के पास में जो एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। 2 लोब पाई जाती हैं, हर एक लोब में 2 थीका आर प्रेजेंट, इसीलिए उनको डाइथीकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइथीकस स्ट्रक्चर भी उनको कहते हैं। ये जो फिलामेंट है विच इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जहां पर पोलेन ट्यूब, जहां पर
पोलेन ट्यूब डेवलप्ड, क्या होती है? पोलेन ट्यूब आर डेवलप्ड, जहां पर पोलेन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। वाइल स्टिग्मा इज द रफ पार्ट वेयर पोलेन्स आर लैंडेड, जहां पर पोलेन ग्रेन है वो लैंड करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। स्टाइल ये लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जहां पर क्या होता है? पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन करती है। सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है, फिलामेंट आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट जॉइन विद थैलेमस एंड एंथर। इट इज फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, जो कि कैसे स्ट्रक्चर है? फिलामेंटियस स्ट्रक्चर। स्टाइल कौन है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, जहां पर पोलेन ट्यूब डेवलप होती है। कौन होती है? पोलेन ट्यूब डेवलप्ड, पोलेन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। जो ओवरी है वो कौन है? इट इज बल्ज्ड पार्ट। कौन है? बल्ज्ड, BULGED, बल्ज्ड पार्ट, जहां पर कौन होता है? इसके सेंटर में ओवेरियन, ओवेरियन कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक्यूल। ओवरी के सेंटर पार्ट में ओवेरियन कैविटी होते हैं, जहां पर प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा यानी वाया प्लेसेंटा कौन जुड़ता है? ओव्यूल। कौन जुड़ता है? ओव्यूल। ओव्यूल कौन है? फीमेल गेमेट। इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फीमेल गेमेट है वो कौन है? ओव्यूल है। नेक्स्ट देखो, पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से और स्टिग्मा पे जो पोलेन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। वो चाहे सेम प्लांट हो, चाहे वो डिफरेंट प्लांट हो, और जो फ्लावर पर जाते हैं उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट है। मतलब कहना क्या चाह रहा है? इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनेशन है, ये जो पोलिनेशन है, ये एक ही प्लांट है, प्लांट P1 है। अब इस प्लांट पे दो फ्लावर लगे, फ्लावर नंबर 1 एंड फ्लावर नंबर 2। अगर इसी एंथर का पोलेन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए उसे ऑटोगेमी कहते हैं। जबकि इसी प्लांट के एक फ्लावर का पोलेन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चला जाए उसे गिटेनोगेमी कहते हैं। ये सेल्फ पोलिनेशन है। कौन है? सेल्फ पोलिनेशन। मैं आपको समझाता हूं फिर से। द ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट विच इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। जबकि दिस इज क्रॉस पोलिनेशन, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट P1 एंड P2। ये डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट देखो, कुछ इवेंट्स होती हैं जिनको हमें पढ़ना है। जो पोलिनेशन के दौरान कुछ इवेंट्स हैं उनको हम समझते हैं। पहला, जो एंथर है ये रप्चर होगा तो पोलेन ग्रेन रिलीज होंगे। जैसे ही एंथर रप्चर होता है, डाइसेंस होता है, तो पोलेन ग्रेन रिलीज होते हैं जो कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। किनके द्वारा? पोलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा। और स्टिग्मा पे जाने के बाद में पोलेन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, जो फर्दर प्रोसेस के लिए, और वो पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब जो पोलेन ट्यूब है वो स्टाइल पार्ट में, द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट में डेवलप्ड रहती है, और दो मेल गेमेट भी इसके अंदर डेवलप्ड होते हैं जिनको हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। और दीज पोलेन, ये जो पोलेन है, कौन से? मेल गेमेटोफाइट वाले। जो पोलेन ट्यूब में जब हमने पढ़ा था, जो पोलेन ट्यूब में फॉर्मेशन के दौरान बनते हैं, ये जो पोलेन ग्रेन है ओव्यूल के साथ में फ्यूज करते हैं, और कहां पर? ओवरी में। और ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती, रिजल्ट क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। एंड मेजर मोर कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम फर्दर मतलब क्लासेस में समझेंगे। देखो आगे, मैंने कहा कि जो पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है। कहां जा रहा है?
एंथर से स्टिग्मा पे। तो अब जो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक तो जाएंगे नहीं, खुद से तो जाएंगे नहीं, उनको ले जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी? मीडियम की। तो जो मीडियम है वो कौन है? पोलिनेटिंग एजेंट। ये दो टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट एंड सेकंड इज एबायोटिक एजेंट। बायोटिक मींस द लिविंग, नॉन बायोटिक यानी एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। अब इसमें कौन होगा? इंसेक्ट्स के द्वारा, बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया, एनिमल्स है ना, यानी ह्यूमंस, इन सब के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम बायोटिक कहते हैं। जैसे वाटर, विंड, इनके द्वारा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? एबायोटिक एजेंट। अब अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल पोलिनेशन आर अकर बाई हनी बी। मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, हनी बी के द्वारा सबसे ज्यादा पोलिनेशन किया जाता है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। कितना? 80%। तो ये जो यानी बायोटिक और जो एबायोटिक एजेंट्स हैं, जो कि पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग इनके सिम्टम्स होते हैं, यानी खुद से पोलिनेशन हो नहीं सकता। इसके लिए ये जो पोलेन ग्रेन है ये इनके द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उनके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं, यानी सीड है उसका फॉर्मेशन होगा, फ्रूट है उसका फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो टॉपिक है इसको समझते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो आई होप आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करो, देखो, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको इसको दोबारा से यानी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक।